हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कार्ल मार्क्स और एंड मार्क्सिज्म के बारे में। उसी को ही मैंने कंटिन्यू किया है, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है, कम्युनिज्म एंड कम्युनिज्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो उसी से रिलेटेड में ये नोट्स हैं आपके, प्लस मैंने इसमें जो है आपके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको इजी समझ में आ जाए कम्युनिज्म जो है वो क्या है, उसका मार्क्सिज्म से और कार्ल मार्क्स से जो है क्या लिंक है। So communism is an economic ideology that advocates for a classless society in which all property and wealth are communally owned instead of being owned by individuals। यानी कि कम्युनिज्म क्या है, ये इकोनॉमिक की आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो कि आपको क्या करती है, आपके जो भी क्लास है सोसाइटी में उसके बारे में आपको बताती है। ठीक है, कि आप कहाँ पे लाई करते हो, इंडिविजुअली कहाँ पर आप स्टैंड करते हो, कैसे आपकी सोसाइटी से कम्युनिटी का किस तरीके से आपका क्या है रोल है। Next point, modern communist ideology began to develop during the French Revolution and its seminal tract, Karl Marx and Friedrich Engels' Communist Manifesto was published in 1848। यानी कि ये मॉडर्न कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि स्टार्ट की गई थी कब, फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेवलप की गई थी, किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स के द्वारा, जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि पब्लिश हुई थी 1848 में। Communism was pitted against capitalism, which relies on democracy and production of capital to form a society। यानी कि कम्युनिज्म जो है क्यों करी गई थी, वो किसके अगेंस्ट थी, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी, ताकि जो भी डेमोक्रेसी में चल रहा है, यानी कि जो भी कैपिटल आ रही है सोसाइटी की, वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, तो किस तरीके से वो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म। टू डिफाइन कम्युनिज्म इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर शब्द में जो है उसको, मैसेज को, तो जो कम्युनिज्म है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते एक छोटे से वर्ड में। Many times the term communism is indiscriminately mixed up with the term socialism, and therefore the confusion regarding the meaning of the term gets increased। In a sense, communism is a form of socialism। काफी बार क्या होता है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में जो है वो डिफरेंस समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जो है मिक्सअप हो जाता है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है इसका मीनिंग जो है हम क्या करते हैं उसका जानने का, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कम्युनिज्म क्या है, ये भी एक फॉर्म है किसकी, सोशलिज्म। सो मार्क्स नॉट द फर्स्ट सोशलिस्ट थिंकर, यानी कि जो हमारे कार्ल मार्क्स रहे हैं हमारे ऑथर, ये फर्स्ट सोशलिस्ट नहीं है जिन्होंने इसके बारे में सोचा है। Karl Marx and Friedrich Engels were not the first socialist thinkers to give socialist ideas. When we think of communism in connection with democratic socialism, we find communism in Plato's Republic. In the modern times, we observe socialist ideas in the works of F.T. Simon, Fourier, and Owen. Marx and Engels introduced revolutionary socialism of communism. It was obviously different from democratic socialism। यानी कि ये हमारे पहले थिंकर नहीं है ऐसे जिन्होंने सोशल आइडियाज पे जो ये पॉइंट ऑफ व्यू दिए है कैपिटलिज्म को लेकर। इन्होंने कहा है कम्युनिज्म जो है वो अलग अलग है, इसके हर एक कनेक्शन है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, ये प्लेटो कम्युनिज्म जो है प्लेटो रिपब्लिक में जो है ये शो किया गया है, फाइंड किया गया है इसको। और इन्होंने ऑब्जर्व किया सोशलिस्ट के आइडियाज को, किन किन कौन कौन से वर्क में जो है इन्होंने देखा है। तो वो है हमारे एस टी, यानी कि सेंट सिमोन, फोरियर एंड ओवन। मार्क्स एंड एंजल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं सोशलिज्म को कम्युनिज्म में, एंड वो साथ ही साथ क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से हम कैसे पता लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म है क्या, क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, तो ये हम क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। The terms communism and socialism were looked upon as synonyms in the 19th century। अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो कम्युनिज्म सोशलिज्म क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम्स थे। कम्युनिज्म इज इन फेवर ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी कम्युनिज्म क्या कह रहा है, वो जो भी हमारा स्टेट है, जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं, वो सबको क्या कह रहा है कि सभी क्या है, जितने भी ऑनर है, यानी कि जो भी बिजनेस है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी, वो क्या करें, वो प्रोडक्शन तो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, हर एक को क्या करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, यानी कि जितना उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, ये ना हो कि वो जितना उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है उससे कुछ परसेंट जो है वो लोगों को बांट दिया और बाकी जो है उनके पास खुद उन्होंने रख लिया एज अ प्रॉफिट। नहीं, वो कह रहे हैं कि सबको क्या इक्वल राइट है, इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा जो है उन्हें मिलना चाहिए।
Marx and Engels have used the word communism as identical with socialism in the Communist Manifesto. When Lenin and his followers established the dictatorship of the proletariat after November 1917, the party was named as the Communist Party. यानी कि मार्क्स एंड एंजल ने जो है फर्स्ट वर्ड जो है वो यूज किया था कम्युनिज्म सोशलिज्म भी, जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ लेनिन ने और उसके जो भी फॉलोवर्स थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था नवंबर 1917 में, जिसको इसको नाम दिया गया था कम्युनिस्ट पार्टी। तो कुछ डिफरेंस है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म इज एप्लीकेबल टू द गुड्स ऑफ कंजप्शन ऑल्सो। Socialism aims at bringing about the common ownership of all means of production, and communism aims at their common enjoyment. In short, communism, like socialism, is applicable to consumption of goods also. यानी कि अगर जो भी हमारा कम्युनिज्म है, यानी कि अगर मान लो कोई भी हमारी कंपनी है या कोई भी ऑनर है, ठीक है, हमारी कंपनी का, तो वो क्या है, कोई ना कोई जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या है कि वो कह रहे हैं कि सभी इंजॉय करो, ये नहीं कि सिर्फ मैं करूं, सभी करेंगे, जितने भी मेंबर्स मेरे ग्रुप में हैं वो सभी क्या करेंगे, सभी का इक्वल हक है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। कम्युनिज्म इन रिवोल्यूशनरी, कम्युनिज्म बिलीव्स इन क्लास वार। We have seen these class wars in China and Russia. In this sense, it is revolutionary and is prepared to resort to all methods, including the most violent ones, to destroy capitalism and imperialism. Socialism, on the other hand, is evolutionary. It believes in reconstruction of society with the help of peaceful method. It believes in constitutionalism also. यानी कि अगर हम कम्युनिज्म की बात करें तो काफी बार क्या है, इससे वार भी जो है देशों में हो गए थे, क्लास वार, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे साइड किसकी बात करें, सोशलिज्म की, सोशलिज्म हमें क्या कह रहा है कि शांति से जो है सोसाइटी में रहो, तुम भी और हम। Communism teaches fanaticism. Communism teaches fanaticism and hatred towards other religions, whereas socialism doesn't teach hatred, it shows tolerance to those who do not agree with it. यानी कि कम्युनिज्म कहता है कि आप क्या करो, फैंटेसिज्म को सीखो, अलग अलग रिलीजियस को क्या करो, सीखो कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। लेकिन सोशलिज्म जो है वो कहता है नहीं, मुझे नहीं सीखना, उसे क्या करना है, टॉलरेट करना है। यानी कि अगर कोई भी लोग जो है जो उन्हें बोला जाएगा वो उसी तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे। State withers away in communism. Socialism believes in the state as a tool to realize human welfare. Communism believes in seizing the state in favor of the so-called dictatorship of the proletariat. As per this ideology, the state is to destroy the capitalists and bourgeois. The state should last only during the transitional period, and at the end of that period, the state will begin to wither away. यानी कि हर एक स्टेट में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। कम्युनिज्म जो है वो अलग अलग है क्योंकि हर एक स्टेट के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट, कम्युनिज्म इज अगेंस्ट रिलीजन। कम्युनिज्म जो है वो क्या है, इज एंटी रिलीजियस। इट शोज नो रिलीजियस सिंपैथी, इट केयर्स फॉर मैटेरियलिज्म ओनली। इट इज अगेंस्ट ऑल रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सोशलिज्म ऑन द कंट्रेरी एस्टैब्लिश रिलीजियस टॉलरेशन। यानी कि सोशलिज्म, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है तो आपको टॉलरेट करनी होगी सारी चीजें, जैसे सोसाइटी चलेगी वैसे आपको चलना होगा। लेकिन कम्युनिज्म में क्या है, वो मेटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है, एंटी रिलीजियस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है, ठीक है। वो करता है सिंपैथी वहां पे, लेकिन सिंपैथी का कोई रोल नहीं है। आपको जो है दया भाव जो है वो नहीं दिखाया जाएगा, आपको जो काम कहा जाएगा वही आपको क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है टर्म्स, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटलिज्म एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कहो या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहो, बात एक ही है। Capitalism is often thought of as an economic system in which private sectors own and control property in accord with their interest and demand and supply freely, set prices and market in a way that can serve the best interest of society. The essential feature of capitalism is the motive to make a profit. यानी कि अगर आपने एक कंपनी खोली, ठीक है, आपके पास जो फादर हैं उन्होंने आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे के नाम करी,
ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी आई उसने क्या किया, अपना बिजनेस डेवलप किया। उसने क्या किया, जितना उसे प्रॉफिट मिलता वो उतना जो है क्या करता, अपने प्रॉफिट जो है अपने पास रखता। ठीक है, कुछ ही परसेंट जो है वो एम्प्लॉयज को देता। तो वो हमारे क्या कहलाता है, कैपिटलिज्म कहलाता है। यानी कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी सोसाइटी में चीजें चाहिए वो उसे क्या कर रहा है, मार्केट वैल्यू पे बेच रहा है। Modes of production. The modes of production are the different ways that a society can organize how to produce goods and services. Each mode of production has a different distributed labor, therefore creating distinct distribution of wealth. अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, काफी बार क्योंकि हमें चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, प्रोड्यूस करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अब सोसाइटी है नॉर्मल, हर कोई तो राजा नहीं होता ना। ठीक है, तो हर एक सोसाइटी के यानी कि हर एक लेवल पर जो है उन्होंने क्या करा, जो भी लेबर है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके अकॉर्डिंग जो है एक क्रिटेरिया रखा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है उनसे काम की कराया सोसाइटी ने। नेक्स्ट, तो इसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी आए थे कम्युनिज्म के। फर्स्ट पॉइंट है नो लिबर्टी फॉर द इंडिविजुअल। Communism means no liberty for the individual. It doesn't respect human dignity. In such a system, the dignity of the human personality is totally destroyed. Liberty is the monopoly of the state and no more of the individual. यानी कि किसी भी एक इंसान पर जो है दया भाव नहीं होती थी, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, किसी की कैसी पर्सनैलिटी है कैसे, सब कुछ क्या है खत्म हो गया। अगेंस्ट रिलीजन, ये जो है रिलीजन को नहीं मानता था। कम्युनिज्म इज अगेंस्ट रिलीजन। इट लव्स मटेरियलिज्म, वो कैसे मानता था मटेरियलिज्म की, कि उसको क्या है अपना प्रॉफिट देखना है, उसे मतलब नहीं है कि तुम भगवान से जो है, भाई वो कहते हैं ना कि इन्होंने उसके लिए भी वो कर दिया था क्राइटेरिया, कि जरूरी नहीं है कि भगवान आपसे जो आप जो भगवान से मांगो वही चीज आपको मिल जाएगी। तो उस पर भी जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट डू नॉट एक्ट एज दे स्पीक। For the communists, the end always justifies the means. They violate their principles which they preach. When it suits their purpose, in this sense, they are opportunists. यानी कि कम्युनिस्ट जो है वो बोलती नहीं है, ठीक है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, उसके कुछ सिद्धांत हैं, जो कुछ पर्पस है काम करने का, ठीक है, जिसके कारण जो है वो काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।